सिस्टम का मतलब होता है रुतबा। एलिश यादव की एक सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है आपको? देखो, मेरे को सबसे अच्छी चीज उसकी ये लगी कि उसने अपने धर्म को प्रमोट किया। आजकल क्या होता है, मतलब लोग जिम में जाते हैं, कुछ दिन जाते हैं, उसके बाद वो जिम से बोर होकर उसको छोड़ देते हैं, मतलब कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता था कंटिन्यू जिम जाने का? देखो, जिम तो बहुत लोग जाते हैं, पर जिम के लिए एक डिसिप्लिन, डेडिकेशन, रूटीन बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। बिना नॉन वेज खाए भी अच्छी बॉडी बनाई सकती है। ये एक मिथ चल रही है कि भाई नॉन वेज खाओ तभी बॉडी बनेगी। हाँ, ये है कि नॉन वेज में थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा होता है। अगर हम वेज भी अगर हम ज़्यादा खाएं तो उससे हमें नॉन वेज की जितना प्रोटीन मिल जाता है। आज के टाइम में क्या होता है, मतलब टीनेजर्स होते हैं, उनके मन में काफ़ी क्वेश्चन होती है कि जिम किस एज में स्टार्ट करना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए? तो मैं तो ये कहता हूँ, जिम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो कहते हैं कि भाई 18 से 20 साल की उम्र तक हमारी हाइट बढ़ती है। तो यही है कि जब तक आपकी नेचुरल ग्रोथ हो रही है ना, तब तक आप वेट मत उठाओ। सप्लीमेंट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सप्लीमेंट्स, देखो, दो टाइप की बॉडी होती है, एक नेचुरल, एक स्टीरॉइड्स। तो अगर हमें नेचुरल बॉडी रखनी है तो हमें सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक नेचुरल अच्छी डाइट लेके भी हम अच्छी अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। आपने इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी देखा होगा कि सत्तू का पाउडर काफ़ी चल रहा है, तो इससे क्या एक अच्छी बॉडी सच में बनाई जा सकती है? नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। राम राम भाई। तो कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम आपकी लाइफ जर्नी से स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। लाइफ जर्नी के बारे में, स्कूल टाइम से ना मेरे को फिटनेस का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं बहुत ही ज़्यादा पतला था। तो मतलब मेरे को ये था कि बॉडी बनानी है, बढ़िया बढ़िया बॉडी। 10 तक एक स्कूल में रहा, फिर उसके बाद 11th 12th मैंने दूसरे स्कूल से की। 12th तक तो घर वालों ने अलाउ नहीं किया बिल्कुल भी वो जिम जाने के लिए, पर मेरा वो शौक था कि मतलब मेरा ये था कि मेरी जैसे 12th होगी मैंने तो जिम में जाना है। तो घर वाले ने अलाउ नहीं करा। हाँ, फिर उसके बाद कॉलेज चले गए। कॉलेज फिर मैंने फर्स्ट ईयर से अपना वर्कआउट शुरू कर दिया, बढ़िया। तो 2014 से मैं जिम कर रहा हूँ। हेल्थ लाइन में हो? हेल्थ लाइन में हूँ 2014 से। आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताया, तो एजुकेशन में कैसे थे आप? टॉपर स्टूडेंट? एजुकेशन में बोल सकते हैं कि एवरेज था, बहुत बढ़िया भी नहीं था और बिल्कुल भी भाई ऐसे कहते हैं भाई डफर भी नहीं था। हाँ ठीक है, एवरेज था, पास हो जाते थे गिर पड़ के। आजकल क्या होता है, मतलब लोग जिम में जाते हैं, कुछ दिन जाते हैं, उसके बाद वो जिम से बोर होकर उसको छोड़ देते हैं, मतलब कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता था कंटिन्यू जिम जाने का? देखो, जिम तो बहुत लोग जाते हैं, पर जिम के लिए एक डिसिप्लिन, डेडिकेशन, रूटीन बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। जिम जाने में और बॉडी बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसको कंटिन्यू फॉलो करना पड़े? वही वो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि जिम जाना और बॉडी बनाना दोनों चीज़ अलग है। जिम तो काफ़ी लोग जिम जाते हैं, ठीक है। किसी को भाई ये है कि मेरे को बहुत ही अच्छी बॉडी बनानी है। कई लोगों को ये होता है कि बस ठीक है, थोड़ा सा मैं हेल्दी हो जाऊं, कपड़े वपड़े फिट है। मेरे को ये था कि बॉडी बनानी है आर पार की, और जो कि मैंने बनाई भी। उसमें क्या है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डिसिप्लिन, रूटीन। मतलब ये है कि कई लोग बहानेबाजी करते हैं कि भैया संडे आज जिम नहीं जाएंगे, पर मेरा मानना ये है कि जिम जाओ वीक में 7 डेज, एक दिन भी आपने मिस नहीं करना जिम। आपने बहुत ही अच्छी बॉडी बनाई है, तो ऐसी बॉडी बनाने के लिए लगभग लगभग कितना टाइम चाहिए किसी को भी? देखो, टाइम तो अपने ऊपर है। अगर हम एक चीज़ को अगर अच्छे से करें, बढ़िया बॉडी को रेस्ट दे, बढ़िया डाइट ले, रेगुलर जिम करे, तो अच्छी बॉडी के लिए मेरा मानना है कि 2 साल तो लगते हैं। कि हाँ, अब मैं एक अच्छी बॉडी, मेरा अच्छा बेस स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। आजकल के बच्चे क्या है कि 6 महीने में रिजल्ट चाहिए। 6 महीने में फिर वो सारे उल्टे सीधे काम, इंजेक्शन, स्टीरॉइड्स लेके ये सारी चीज़ें करती है बॉडी को खराब। एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए एक बहुत अच्छी डाइट चाहिए। अगर कोई बिगनर है तो आप उसे क्या डाइट सजेशन करोगे? अगर कोई बिगिनर है, मैं तो उसको सबसे पहले बोलूँगा कि आप सबसे पहले वर्कआउट करो। हम्म, मेरे को 6 महीने तो वर्कआउट करके दिखाओ कि आप लोग वर्कआउट कर सकते हो या नहीं। क्या होता है कि मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि सर हमें तो 6 महीने में रिजल्ट चाहिए। तो मैं उनको ये बोलता हूँ, 6 महीने पहले आप एक्सरसाइज करके दिखाओ। हम्म। उसके बाद मैं उनको नेचुरल जितना हो सकता है नेचुरल चीज़ें बताता हूँ कि भाई आप नेचुरल चीज़ें लो। जैसे भाई
मैं उनको सबसे पहले सजेस्ट कर, वो प्रोटीन शेक के लिए बोलते हैं, मैं उनको बिल्कुल मना करता हूँ। मेरे को 6 महीने आप एक्सरसाइज करके दिखाओ, 6 महीने मेरी नेचुरल डाइट पे रहो, उसके बाद में कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स होते हैं, मैं वो आपको रिकमेंड करूँगा। तो ये होता है नेचुरल चीज़ें, जैसे एलिमेंट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, अखरोट हो गए। उसके बाद शेक्स में चीकू शेक, बनाना शेक, उसमें ओट्स डाल के, ब्राउन ब्रेड पीनट बटर के साथ, ब्राउन राइस, दाल, ये सारी चीज़ें, एग ले लिए, स्प्राउट्स ले लिए, ये सारी चीज़ें आप अपनी मील में ऐड कर सकते हैं। नॉन वेज खाना बॉडी बनाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्या बिना नॉन वेज खाए भी अच्छी बॉडी बनाई जा सकती है? बढ़िया क्वेश्चन है। बिना नॉन वेज खाए भी अच्छी बॉडी बनाई सकती है। ये एक मिथ चल रही है कि भाई नॉन वेज खाओ तभी बॉडी बनेगी। हाँ, ये है कि नॉन वेज में थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा होता है। अगर हम वेज भी अगर हम ज़्यादा खाएं तो उससे हमें नॉन वेज के जितना प्रोटीन मिल जाता है। बस ये है कि नॉन वेज थोड़ा कम खाने से भी हमें उतना प्रोटीन इंटेक हो जाता है, और वेज में थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ता है। बस ये है। आज के टाइम में क्या होता है, मतलब टीनेजर्स होते हैं, हम्म। उनके मन में काफी क्वेश्चन होती है कि जिम किस एज में स्टार्ट करना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए। तो जिम को स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छी एज कौन सी है? देखो, मैं तो ये कहता हूँ जिम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। हम्म, क्योंकि हमारी जो कहते हैं कि भाई 18 से 20 साल की उम्र तक हमारी हाइट बढ़ती है। तो यही है कि जब तक आपकी नेचुरल ग्रोथ हो रही है ना, तब तक आप वेट मत उठाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी पे इम्पेक्ट करता ही है कि हम वेट उठा रहे हैं, हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है। और भी मसल भी हमारी वीक होती है, बोन भी हमारी वीक होती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 20 साल के बाद एक्सरसाइज शुरू करो, क्योंकि मैंने खुद भी 20 साल के बाद एक्सरसाइज शुरू करी। एक क्वेश्चन है कि जिस पर आज भी काफी लोगों को काफी डाउट है हम्म। कि जिम करने से क्या हाइट रुकती है या नहीं रुकती? नहीं, बिल्कुल रुकती है। सप्लीमेंट्स के बिना कुछ भी क्या? एक्सरसाइज है आप कर सकते हो, बट कुछ जो हैवी लिफ्टिंग करते हैं उससे हाइट रुक जाती है। सप्लीमेंट लेने से क्या मतलब बॉडी जल्दी बनती है या फिर क्या रोल होता है सप्लीमेंट्स का? सप्लीमेंट्स, देखो, सप्लीमेंट्स क्या होता है, एक नेचुरल चीज़ें नहीं होती, एक आर्टिफिशियल पाउडर होता है। उसमें सप्लीमेंट्स में मेडिसिन भी होती है। ये सारी हमारी चीज़ को, मतलब हमारी जो बॉडी होती है उसको आर्टिफिशियल ग्रो करती है। सप्लीमेंट ये बस हमारी ये हेल्प कर देता है कि थोड़ा जल्दी रिजल्ट देता है बॉडी में। ठीक है, बुरा नहीं है, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ सप्लीमेंट को। सप्लीमेंट भी अलग अलग आते हैं। आप एक अच्छा सप्लीमेंट ले रहे हो और एक आप सस्ता सप्लीमेंट खा रहे हो, उस चीज़ में भी बहुत फ़र्क है। तो आप अच्छा सप्लीमेंट यूज़ करिए, बढ़िया चीज़ है सप्लीमेंट, कोई गलत चीज़ नहीं है। कुछ सप्लीमेंट्स या कुछ प्रोटीन आप मतलब बताना चाहोगे जो मतलब अच्छे हो और बॉडी को डैमेज ना करे, मतलब बॉडी में कुछ हार्मफुल इफेक्ट ना डाले? सप्लीमेंट्स मतलब नेचुरल या कैसे कह रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट? के हिसाब से। आप प्रोटीन ले सकते हो। मतलब कौन से प्रोटीन जो मतलब बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग? देखो, वे प्रोटीन ही बेस्ट होता है वैसे तो। वे प्रोटीन ठीक होता है, लो कार्ब्स प्रोटीन लो। नेचुरल कार्ब्स आप इनटेक करो बॉडी में। अगर आपको सप्लीमेंट प्रोटीन लेना है तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो, लो कार्ब प्रोटीन। काफी लोगों को एक डाउट होता है कि जिम किस एज में स्टार्ट करना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, एक्सरसाइज करने की कोई एज नहीं होती। आ, किसी भी एज में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज अच्छी चीज़ है, हमारा स्टेमिना स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। तो बट मैं ये कहता हूँ, अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो किसी के गाइडेंस में करिए। भाई, इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आजकल क्या है, लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 17-18 साल के बच्चे भी वर्कआउट करते हैं, बट वो ईगो लिफ्टिंग करते हैं। मैं उनको यही सलाह दूंगा कि भाई, आप ठीक है, आप लोग कर रहे हो, अच्छी बात है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बट आप किसी एक अच्छे ट्रेनर के अंडर करो, अच्छी गाइडेंस के अंडर करो। सप्लीमेंट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सप्लीमेंट्स, देखो, दो टाइप की बॉडी होती है, एक नेचुरल, एक स्टीरॉइड्स। तो अगर हमें नेचुरल बॉडी रखनी है तो हमें सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक नेचुरल अच्छी डाइट लेके भी हम अच्छी अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। अगर हाँ, हमें ये दूसरी जो स्टीरॉइड्स बॉडी होती है, स्टीरॉइड्स बॉडी भी वही होती है जो स्टेज पे चढ़ना है, compete करना है हमें, तो वो सप्लीमेंट्स भी ऐड ऑन करेंगे अपनी डाइट में और स्टीरॉइड्स भी ऐड करेंगे। आपने इंस्टाग्राम के ऊपर काफी देखा होगा कि सत्तू का पाउडर काफी चल रहा है, हम्म। तो इससे क्या एक अच्छी बॉडी सच में बनाई जा सकती है? इस पे तो क्या ही बोलूं। सत्तू, देखो, सत्तू कोई गलत चीज नहीं है, एक नेचुरल, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। इससे बॉडी तो नहीं कह सकते, बॉडी तो सत्तू थोड़ी ना बॉडी बना देगा। हम्म, सत्तू बॉडी नहीं बना सकता। वो हमारी, वो मतलब कोई
प्रोटीन नहीं है उसके अंदर कि भाई हाँ ये तो सत्तू खाने से हमारी बॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक लेवल तक ठीक हो। एक लेवल तक ठीक है हाँ, कि हमारी कुछ स्ट्रेंथ बढ़ाता है वो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तो भाई वैसी जो एक कंट्रोवर्सी भी चली थी किसी की भाई की, हम्म, पर मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ सत्तू बेकार चीज है, और ये भी नहीं कह रहा कि हाँ भाई इससे तो बहुत ज्यादा तगड़ी बॉडी बन जाएगी। हाँ ये है कि थोड़ा बहुत हमें, बिगिनर्स के लिए ठीक है। बिगिनर्स के लिए ठीक है, इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ में। जिम जाने से अपनी बॉडी काफी स्ट्रांग होती है, माइंड में भी क्या कुछ इंप्रूवमेंट आते हैं। बिल्कुल आती है। जिम जाने से सबसे पहले तो एक अंदर से ये एक स्ट्रोंग, एक होता है ना कि भाई एक दमदार, वो चीजें निकल के आती है, और माइंड को भी बहुत ज्यादा रिलैक्स रिलैक्स मिलता है। मतलब जिम जाने के बाद पूरा दिन माइंड फ्रेश रहता है। आपने बॉडी बिल्डिंग में काफी मेडल्स जीते हैं, हम्म। तो कौन कौन से कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया है। देखो मैं तो एक ही फेडरेशन से compete करता था, IBBF, जो हम्म, है गवर्नमेंट एफिलेटेड है। हम्म। तो उसी फेडरेशन से मैं खेलूँ। मिस्टर गुड़गांव भी मैं रह चुका हूँ, मिस्टर हरियाणा भी मैं रह चुका हूँ। 2017, 2018, 2019, 3 साल मैंने compete किया है। जब मिस्टर हरियाणा आप बने थे तब कितनी खुशी हुई थी। देखो एक प्राउड मोमेंट होता है वो। हम्म, खुशी हुई थी, गांव ने स्वागत भी किया था, बढ़िया ढोल डीजे वीजे से। तो अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। आपने कुछ सॉन्ग्स रिलीज करे हैं, उन सब का एक्सपीरियंस कैसा था आपका। सॉन्ग्स तो देखो मैंने लॉकडाउन में सोचा था कि चलो भाई एक गाना बनाते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता ही हूँ। हम्म, तो मैंने सोचा चलो भाई एक अपनी कास्ट पे एक गाना बनाते हैं राव साहब के ऊपर। हम्म। तो तब हमने गाना भी मैंने खुद ही लिखा था, लिरिक्स भी अपना खुद ही लिखा था। तो मतलब सिंगिंग मेरे को नहीं पता था कि मैं सिंगिंग भी कर लूंगा, उसमें सिंगिंग भी मैंने खुद की थी। जाम स्टूडियो में रिकॉर्ड करने गए थे ना, वहाँ पे हमने एक सिंगर बुला रखा था। तो हमने मतलब जो भी मेरा म्यूजिक रिकॉर्डिंग करने वाला था, उसने कोई सिंगर बुला रखा था, तो सिंगर ने कास्ट के ऊपर देख के वो गाना रिकॉर्ड नहीं किया। हम्म। तो मैंने कहा भाई अब क्या करेंगे, अब कौन गाएगा। तो अब तो भाई सिंगर भी नहीं है। तो फिर ऐसे ही एक दोस्त साथ में गया हुआ था, उसने बोला कि भाई एक काम कर, तू खुद ट्राई कर। हम्म। तो भाई मैंने तो राम का नाम लेके खुद ट्राई करा, बढ़िया। पर हाँ ये है कि 4 घंटे में गाना रिकॉर्ड हुआ, पर ठीक है, बढ़िया हो गया। आपने फर्स्ट टाइम सिंगिंग की थी उस टाइम। हाँ फर्स्ट टाइम सिंगिंग की थी। उस टाइम डर लग रहा था। घबराहट तो हो ही रही थी, दो दो लाइन रिकॉर्ड की थी हमने। आप मतलब फ्यूचर में भी सोशल मीडिया पे आने का सोच रहे हो। सोशल मीडिया पे तो देखो है, अभी भी एक्टिव है। नहीं मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से। प्रोफेशनली एक्टिव है। अच्छा। हाँ। यूट्यूब के ऊपर। हाँ यूट्यूब पे हमारा चैनल नहीं है, पर देख रहे हैं अगर मेरा जो मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे वन वन। 100 के फॉलोअर हो जाए, उसके बाद यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे। मैंने आपकी इंस्टा की मतलब यूट्यूब के लिए भी ऑडियंस होना भी बहुत जरूरी है ना। मैंने आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देखी, आपको एलविश यादव भी फॉलो करते हैं, तो उनका और आपका क्या रिलेशनशिप है। देखो एलविश यादव अपना भाईचारा है, हम्म, अपने पड़ोस गांव के है। हम्म, भाईचारा है, यारी दोस्ती है। हम्म। उनसे मतलब फर्स्ट टाइम मुलाकात कब हुई थी। फर्स्ट टाइम मुलाकात उनसे हुई थी कॉलेज में। हम्म। हाँ जी। तो मतलब कि उनसे मतलब क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि एलविश यादव अब इतनी ग्रोथ कर चुके हैं, तो अब उनको देखकर कैसा लगता है आपको, यार मेरे दोस्त ने इतनी ग्रोथ करी है। नहीं देखो बढ़िया है, उसने मेहनत करी है। हम्म, ठीक है, और मेहनत की है, उसका उसका फल भी मिला है। वो लगा रहता था धूप में। हम्म। वजीराबाद गांव से है वो। अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल में वीडियो बनाता था। तो मतलब काफी मेहनत करी है, उसकी मेहनत देखी है हमने। आप सब मतलब राव साहब लगाते हो आगे, तो राव साहब का मतलब क्या है। ये कोई कास्ट से रिलेटेड है या मतलब इसका कोई मीनिंग है। राव साहब जैसे यादव है, यादव को राव साहब कहते हैं। अहीर है, वैसे कास्ट तो हमारी अहीर है यादव। तो उसमें एक नेमो रेड राव साहब उसमें बोलते हैं वैसे राव साहब। एलिश यादव की एक सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है आपको। देखो मेरे को सबसे अच्छी चीज उसकी ये लगी कि उसने अपने धर्म को प्रमोट किया है। हम्म। मतलब अपने धर्म के साथ चला है, अपने धर्म को प्रमोट किया है, तो ये सारी सबसे बढ़िया चीज मेरे को उसकी ये लगती है। आजकल सोशल मीडिया पर क्या होता है कि जो इंस्टा इन्फ्लुएंसर होते हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और ग्रो रहे हैं, तो ये करना सही है। ये सोशल मीडिया के बदमाश है। हम्म, ये फॉलोअर्स, ये अपने 10-20 हजार फॉलोअर्स के चक्कर में अपनी माँ बहन को गाली दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि भाई उसकी माँ को गाली दे रहा हूँ, वो उसकी माँ बहन को गाली बक रहा है। तो ये सारी चीजें सिर्फ फॉलोअर बढ़ाने के लिए है। और इससे क्या है कि यूथ क्या सीख रहा है, गलत चीज ही तो सीख रहा है।
ये सामने मिल जाए ना, ये मुंह दे पैंट में, ऐसे है ही। कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया के बदमाश है, कुछ नहीं है। फोन पे पहले बात करते हैं कि हाँ भाई अब ये बोलना है, अब वो बोलना है। भाई हमारे साथ तो कोई माँ बहन की कंट्रोवर्सी करेगा, हमारे से तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। ये सारी स्क्रिप्टेड होती है इनकी, कि भाई तू मेरे को ये बोली और मैं तेरे को ये बोल लूंगा, और शाम को एक साथ बैठ के गप्पे मार रहे हैं। ये चीजें चल रही है। आप जयपुर गए हो कभी? हाँ, जयपुर गया हूँ। जयपुर का सबसे अच्छा खाना क्या लगता खाना तो कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, मैंने तो कुछ। है? कुछ भी, दाल बाटी चूरमा। हाँ, दाल बाटी चूरमा। देखो, खाना सारा बढ़िया है, जो हम्म, मिल जाए वो बढ़िया है। बाकी बाकी कुछ जो स्पेसिफिक चीजें हैं तो यही है, मेरे हिसाब से दाल बाटी चूरमा। मैं जयपुर से दिल्ली आपसे बहुत कुछ सीखने आया था, तो एक काफी कुछ तो मैंने सीख लिया, पर एक इच्छा है कि एक बार आप अपनी बॉडी दिखा दो। बॉडी तो देख सकते हो। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? भाई ड्रीम कार, देखो जो अपने पास है वो है सबसे बढ़िया गाड़ी तो। बाकी अगर हाँ ड्रीम कार की बात करते हो तो G63। अभी कौन कौन सी है? अभी स्कॉर्पियो है, क्रेटा है, थार है। सोशल मीडिया पर भी काफी चलता है कि जो यादव होते हैं वो सिस्टम सिस्टम काफी करते हैं, तो इस सिस्टम का मतलब क्या है? भाई सिस्टम का मतलब होता है रुतबा। जैसे भाई मान लो, अब हमारी कहीं किसी से कोई जिद बहस होगी, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो सामने वाले को दिख जाता है कि हाँ भाई अगले आदमी का सिस्टम है, रुतबा है, वो साला वैसे ही पीछे भग जाए। मैं कहा, भाई इनका सिस्टम तगड़ा है, तो सिस्टम का मतलब रुतबा हो गया। आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लगता है कि आप में काफी ज्यादा एग्रेशन है, तो क्या रियल लाइफ में भी इतना एग्रेशन है? देखो, मौके मौके की बात है। अब बे वजह तो हम किसी के जाके टकराते नहीं। हाँ, कोई साला पहल करेगा तो छोड़ते तो हम भी नहीं। तो अपना वो है कि ये नहीं कि भाई कोई भी आ गया हम खामा का गुत्ते तो हम भी नहीं फिरते, ये है। कभी किसी से लड़ाई हुई है आपकी? लड़ाई, मेरी कोई पर्सनल लड़ाई कभी किसी के साथ नहीं हुई। हाँ, कभी? ये है कि कभी किसी यार दोस्त की लड़ाई होगी तो उसमें गए हैं, खूब गए हैं। लास्ट टाइम कब गए थे? लास्ट टाइम भी 2 दिन पहले ही गए थे। उसमें क्या हुआ था? क्या है कि दोस्त की हो गई थी जिम में लड़ाई। हम्म, जिम में कोई वेट वेट वगैरह के ऊपर हो गई थी। हम्म, तो जिम में वो 4-5 लड़के थे, इधर से मेरे 2 दोस्त जाते थे, तो उनकी कुछ कहा सुनी हुई होगी जिम में। तो धक्का मुक्की होगी, उन्होंने हमें बुला लिया। हम भी अपने एक्सरसाइज कर रहे थे, सुबह का टाइम था, 8-9 बजे का। तो हम भी अपने जिम में से पहुंच ली, 4-5 बार इकट्ठे हो गए, उनके जिम में घुस गए। घुस के फिर अपना भाई थोड़ी हाथापाई हो गई। उधर से उन्होंने भी मारे, इधर से हमने भी मारे। पर हमने थोड़ी ज्यादा मार दी, ये है कि उन्होंने फिर पुलिस केस वगैरह भी कर दिया। तो कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट? बहुत बढ़िया।